दोस्तों डीआरडीओ और भारत के प्राइवेट सेक्टर की फर्म ने एक बड़ा कारनामा करके दिखाया है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि डीआरडीओ के सहयोग से लार्सन एंड टुब्रो ने 651 किलोवाट जेट प्रपल्जन सिस्टम को देश में बना लिया है और इसका सफल ट्रायल पूरा कर लिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डीआरडीओ के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम के तहत इस पूरे प्रोग्राम को डिजाइन किया गया था। इनका इस्तेमाल भारतीय नौसेना के फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट पर शुरुआती समुद्री परीक्षणों के दौरान किया गया था, जो कि सफल रहा। डीआरडीओ के टीडीएफ स्कीम के तहत इसे एक बड़ी सफलता भी मानी जा रही है। दरअसल दोस्तों लार्सन एंड टुब्रो ने इसे पूरी तरीके से अपने देश में ही विकसित किया है और आगे भी वो इससे बड़े इंजनों पर काम कर रहा है। वाटर जेट प्रपल्जन सिस्टम की अगर बात की जाए तो ये काफी मॉडर्न टेक्नोलॉजी मानी जाती है, जो कि तेज रफ्तार वाली जो बोट्स हैं उनके लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। और ये जो सिस्टम होता है दोस्तों वो पानी को काफी स्पीड से पीछे की ओर छोड़ने लगता है, जिससे कि जहाज न्यूटन के तीसरे नियम यानी कि प्रतिक्रिया का सिद्धांत के आधार पर फिर आगे बढ़ने लगता है। यही नहीं दोस्तों, इसका एक पावरफुल पंप पानी को जहाज के नीचे से खींचता है, जो कि फिर नोजल के जरिए एक फास्ट जेट के रूप में बाहर फेंकता है। की खासियत ये होती है कि इसमें शुरुआती प्रोपेलर की तरह बाहर निकले हुए हिस्से नहीं होते हैं, जिससे कि ये उथले पानी और तंग जगहों पर भी काफ़ी इफेक्टिव होती है। डीआरडीओ का ये जो 651 किलोवाट वाटर जेट सिस्टम है, ये भारत की स्वदेशी टेक्नोलॉजी का एक बहुत ज़बरदस्त उदाहरण माना जा सकता है। इस तरीके के सिस्टम्स को अब भारत इंपोर्ट नहीं करेगा। इस सिस्टम से दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि हमारी जो बोट्स हैं उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, उनका कंट्रोल भी अच्छा होगा और मेंटेनेंस की जो ज़रूरत है वो भी कम रहेगी। इसका एक और फ़ायदा है कि इसका जो डिज़ाइन है वो किसी भी फास्ट यानी कि तेज मोड़ लेने और फिर तुरंत रुकने में इसे सक्षम भी बनाता है। और ये हमारे नौसैनिक ऑपरेशंस के लिए काफ़ी ज़रूरी भी हो जाता है। यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा ये सिस्टम जो वाइब्रेशन और जो साउंड है यानी कि शोर है उसे कम करता है, जिससे कि ये गुप्त मिशनों में भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। लार्सन एंड टुब्रो ने अभी तो इससे 70% से ज़्यादा स्वदेशी सामग्री इसमें लगाई है, यानी कि 70% इंडिजिनियस कंटेंट इसमें लगाया गया है। ये काफ़ी अच्छा स्तर माना जाता है, जिससे कि अब आगे भविष्य में भारत 100% भी करेगा। और सबसे खास बात यह है कि डीआरडीओ भारत के स्टार्टअप्स के लिए फंड उपलब्ध कराता है, उनके प्रोजेक्ट्स को देखता है, कैसे आगे फंड का रास्ता तय होता है, ये सारी चीज़ें डीआरडीओ अब करता है, जिससे कि भारत की जो प्राइवेट सेक्टर की फर्म है वो अब देश को डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में फिर और कॉन्फिडेंस के साथ काम करती है। और एल&टी तो ऑलरेडी आपको मालूम ही है, उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट को डीआरडीओ के सहयोग से या डीआरडीओ के हेल्प से ही तैयार किया है।